दोस्तों यदि आप लोग भी क्लास 10th से 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप लोगों का पेपर साइंस यानी विज्ञान का जो है ये 20 फरवरी 2024 को होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी किसी वीडियो में ना साइंस यानी विज्ञान का जो पेपर उसका मैं सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। और आपको बता दें, आपका विषय कोड यानी विषय सेट जो रहेगा यह आपका रहेगा ए, यानी कि अभी हम ए सेट का करवा रहे हैं सोल्यूशन, और आगे बी सी डी सबका सोल्यूशन करवाएंगे। और आपका किसी भी प्रकार का रहेगा, जो भी रहेगा आपको देख लेना है। और आपका विषय कोड वगैरह जो ना सबका सेम रहेगा, 112 रहेगा। ठीक है प्यारे साथियों, अगर आप लोगों का प्रथम पाली में पड़ेगा तो 112, अगर द्वितीय पाली में पड़ता है तो 212 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और सेम इसी टाइप का पेपर आपके एग्जाम में जो है ना आने वाला है, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए पैटर्न वगैरह क्या रहेगा प्यारे साथियों। तो पैटर्न आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। पैटर्न टोटल जो है ना लगभग 80 प्रश्न आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव में दिया जाएगा, जिसमें से 40 प्रश्न आपको बनाना है। लगभग यहाँ पर देखिए 30 प्रश्न आपको जो है ना दिया जाएगा सब्जेक्टिव में, इसमें से 15 प्रश्न आपको लगभग बनाना होगा। ठीक है, तो टोटल प्रश्नों की बात करें तो 110 रहेगा, इसमें से लगभग जो है ना 55 प्रश्न आपको बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके। और आगे देख लीजिए प्यारे साथियों, आपका पैटर्न वगैरह ये आपका जो ना आपको एग्जाम में टाइम जो कितना घंटा का मिलेगा, तो टोटल 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा, और 80 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होगा। तो कुछ इस टाइप से रहेगा। और देख लीजिए परीक्षा में निर्देश क्या वगैरह मिलता है, ये सब आप यहाँ से पढ़ पाएंगे। देखिए पहला आप लोग निर्देश पढ़ लीजिएगा, ये कुछ इस टाइप से रहेगा। और इसके आगे बढ़ेंगे प्यारे साथियों, तो मैं आपको बता दूं अभी के इस वीडियो में ना हम टोटल 100 गैस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करवाने वाले हैं, जो कि सेम आपके एग्जाम में ये सारा प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो 100 गैस प्रश्न है, आपको मैं सारा प्रश्न का जो है ना बिल्कुल उत्तर करवाने वाला हूँ। और इसी प्रकार से हम ना आगे भी हर एक जितना भी आपका सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट का 100 गैस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और ये आपका साइंस का पार्ट 1 है प्यारे साथियों। इसी प्रकार से पार्ट 2 लगभग 10 सेट हम करवाएंगे। अगर इसको कर लीजिएगा तो 99% पार बिल्कुल आप कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो प्यारे साथियों, पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न जो पूछा गया, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, टोटल में 100 प्रश्न आपको करवाने वाला हूँ। आपको ना इसमें से कम प्यारे साथियों कम से कम 35 प्रश्न भी आपको जो है ना करेक्ट करना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। और लास्ट में जब क्लास खत्म हो जाए तो आपको जो है ना एकदम ईमानदारी पूर्वक बता देना है कि सर मैंने जो है ना 35 प्रश्न एकदम बिल्कुल 35 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका बेहतरीन तैयारी होगा और बोर्ड एग्जाम में जो है ना आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? पहला प्रश्न है कि पूछा गया कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगली क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर प्रश्न है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ द्वारा सूचित किया जाता है, वक्रता पृष्ठीय को जो है ना वक्रता त्रिज्या को आर द्वारा। तो बताइए इसमें संबंध क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, एफ बराबर r/2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी, स्पष्ट जो है ना स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी क्या नहीं है? सामान्य आंख में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, तो क्या होगा इसके लिए स्पष्ट दूरी? तो बिल्कुल इसका देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल जो है ना 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 4 नंबर प्रश्न की श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने पर जो है ना गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? यानी प्रिज्म में सबसे कम रंग का झुकाव किसका होता है, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लाल का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, 5 नंबर प्रश्न है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है? तो इसका बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है प्रश्न कि आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा प्रकाश के परिकर्णन के कारण, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया प्रश्न है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण में? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको जो है ना बी नंबर याद रखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8
8 पूछा गया है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी, यानी कि अवतल लेंस द्वारा जो है ना दूर किया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन उपकरण जो है ना विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का ए, यानी कि गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो 10 का बिल्कुल ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो मैक्सवेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया प्रश्न है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा ए, वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 12 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो बिल्कुल हो जाएगा 12 का ऑप्शन है श्रेणी क्रम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पूछा गया प्रश्न है कि चुंबकीय वक्ररेखा की प्रकृति क्या होती है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, काल्पनिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 14 और 14 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो इसका बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन सी, ये होगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, सौर ऊर्जा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि कौन सा लेंस अपसाली लेंस भी कहा जाता है। ऐसा कौन सा लेंस है जिसे अपसाली लेंस कहते हैं। तो ये है आपका अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 16 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 17 नंबर और प्रश्न है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, लाल, नीला, हरा। तो प्यारे साथियों वीडियो में पूरा बने रहे और पूरा क्वेश्चन को रट जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि यही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो प्यारे साथियों बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आइरिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न पूछा गया कि 1 HP यानी कि 1 हाइपोटोनियस बराबर क्या, तो इसका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 746 वाट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया कि विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित यानी कि लिया जाता है तो गतिशील कण क्या हो जाता है। तो देखिए इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया कि एम्पियर घंटा मात्रक किसके बराबर होता है। तो 22 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आवेश के बराबर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक जो है ना वाट के बराबर होता है। तो बिल्कुल देखिए वाट के जो बराबर होता है ना, ये आपको याद रखना है, जूल बटे सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपसे 24 नंबर पूछा विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो 24 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम्पियर, यानी कि ए बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। तो 25 का बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा गया कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, कमेंट में आप लोग जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन होगा, उपचयन की अभिक्रिया जो है ना हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 27 नंबर और प्रश्न क्या पूछा कि काली चूना पर जब जो है ना जल डाला जाता है तो बताइए अभिक्रिया क्या होगी। तो 27 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, उष्माक्षेपी होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया कि निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो 28 का हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर होगा,
यानी कि ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे क्या पूछा प्यारे साथियों, पूछा गया है 29 नंबर कि चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चूना का रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन डी, ये आपका CaCaOH2 यानी कि ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 30 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। क्या क्या हो जाएगा, तो 11 भी हो सकता है, 11 भी और 10 भी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर जो है ना राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 31 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होगा। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, तो सी यानी कि 3 बंधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 32 नंबर प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा C6H12O6 यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 33 नंबर कि उच्च वाष्य अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना कितना नंबर है प्यारे साथियों, तो प्रश्न है 33 नंबर, तो इसका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो ए हो जाएगा, साबुन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे। तो बिल्कुल इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन ए यानी कि एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 35 नंबर, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। तो 35 का राइट होगा ऑप्शन ए, ये आपका घटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 36 नंबर पूछा गया है, पूछा गया कि निम्नांकित तत्वों में तत्वों को उनके जो है ना धातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। Li है, O है, C है, B है और F है। तो देखिए इसका बिल्कुल सजाएंगे तो ऑप्शन जो है ना बी होगा, Li B और C होगा, O F होगा। ठीक है, और तो ऑप्शन जो है ना अब बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है ना प्यारे साथियों ये हो जाएगा उपधातु, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूछा कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक है। तो विद्युत धनात्मक जो है ना 38 का ऑप्शन जो है ना क्या होगा प्यारे साथियों, तो 38 का सी होगा, ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना पूछा गया 39 नंबर कि टिहली बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो बिल्कुल 39 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ये उत्तराखंड में किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पूछा गया है कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सोडियम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर पूछा गया है, ये आपसे क्या पूछा है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से जो है ना क्या क्या बनाया जाएगा, सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट जो है ना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 42 नंबर आपसे पूछा गया है कि सोल सेल में किसका उपयोग होता है। तो 42 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो बी हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 43 नंबर पूछा गया कि निम्नांकित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं किया जा सकता है। तो देखिए 43 का जो है ना बिल्कुल ये आपका हो जाएगा क्या प्यारे साथियों, तो CNG गैस का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 44 पूछा गया कि 2Cu + O2 जब इसका रिएक्शन हुआ तो 2CuO बन गया, यानी कि यहाँ पर सीधा दो समीकरण को मिलाकर के एक समीकरण जब बनाया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो बिल्कुल इसे कहते हैं ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया कि निम्नांकित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो संतुलित कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, तो ये संतुलित नहीं होगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो बिल्कुल ये संतुलित है। ठीक है, ये संतुलित है। 45 का जो है ना ऑप्शन बी देखिए, बी को देखिए तो बी संतुलित नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बी को देखिए तो संतुलित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए ओ में जो है ना 3 है, ओ में 3 लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ओ में नहीं लगा, यानी कि ये संतुलित नहीं है। ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर आपसे पूछा कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 के बराबर में हो जाएगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया कि निम्नांकित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो बिल्कुल 47 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ये आपका CH3COOH, यानी ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया कि
क्रायोड अयस्क है। क्रायोड अयस्क क्या है? तो बिल्कुल 48 का ऑप्शन डी होगा, मैग्नीशियम का होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है ना 49 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? तो बिल्कुल पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा। ठीक है प्यारे साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर 50 नंबर आपसे पूछा फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मेथेनोइक अम्ल जो है ना हो जाएगा। तो प्यारे साथियों टोटल अभी हमने लगभग जो है ना 50 प्रश्न देख लिया है। अब आपको कमेंट करना है कि 50 में आप कितना सही किए हैं, ये आपको बता देना है। फिर आगे हम लोग अभी बढ़ेंगे 51 से 100 तक, तो उसमें भी आपको देखना है कितना सही करते हैं। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, अगर अभी आप 30 भी क्वेश्चन सही कर लेते तो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे, 40 में 40 ठोक दोगे, क्योंकि ये पहला सेट आपका है। इसी प्रकार से 10 सेट और कराएंगे हम सिर्फ साइंस में, और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट मैथ जो है ना सब में करवाएंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, और चैनल पे पहली बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं करो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। चलिए यहाँ से बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या है? तो देखिए इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र जो होगा ना बिल्कुल होगा, क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, ये C2H5OH होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ना 51 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा इल्काइन जो ना एल्काइन सूत्र क्या है? बताइए एल्काइन का सूत्र क्या है? तो बिल्कुल इसका सूत्र होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, C2H2 होगा। ठीक है, C2H2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 53 नंबर पूछा चीनी का जो है ना रासायनिक सूत्र क्या होगा? बतलाइए जल्दी से। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होगा ऑप्शन बी, C12H22O11। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 54 नंबर, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधक की संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइए, कमेंट देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ना, तो 54 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यह 3 के जो है ना बराबर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 54 का डी होगा। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा कि श्वसन में के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से होंगे? तो बिल्कुल 55 का ऑप्शन बी होगा, अंकुलित बीज होगा, ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या आपसे पूछा 56 नंबर प्रश्न पूछा कि मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो 56 का राइट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उत्सर्जन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बतलाइए जल्दी से 57 का कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो 57 का राइट होगा, ऑप्शन ए या पानी हो जाएगा। ठीक है, पानी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया 58 नंबर प्रश्न कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो इसका बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो ए होगा, CO2 होगा, CO2, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 59 नंबर पूछा गया कि फलों के पकने को निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जल्दी से बतलाइए क्या इसमें से ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखिए 59 का ना ऑप्शन सी होगा, इथिलीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो ना बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर प्रश्न को देखिए। पूछा गया कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जो ना जानकारी हासिल की जाती है उसे क्या कह सकते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या कह सकते हैं? डेंटाइट, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना आपातकाल का हार्मोन है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा क्या? तो 61 का ए होगा। ठीक है, यह आ जाएगा ना एड्रीनलाइन हो जाएगा। ठीक, एड्रीनलाइन होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए 62 नंबर पूछा निम्नांकित में कौन जो है ना अनैच्छिक क्रिया है? अनैच्छिक क्रिया क्या है? तो इसका बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा चबाना अनैच्छिक क्रिया है, तो ऑप्शन डी आप लोग याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे पूछा कि मानव में गर्भ की अवधि कितने दिनों की होती है? तो ये बिल्कुल जो है ना करेक्ट होगा, ऑप्शन ए 270 दिनों की होती है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग जो है ना ए को याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 का हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए 64 देखिए क्या पूछा आपसे कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया था? तो गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? तो बताइए 64 का क्या होगा? ठीक है, 64 है ना, देख लीजिए 64 है या फिर 65, जल्दी से कमेंट करिए 64 का। ठीक है, चलिए बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, ये हो जाएगा 1985 ऐसे भी, यानी ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। देखिए 65 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो ये जो है ना बिल्कुल याद रखना है, ईस्ट में होता है, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 66 आपसे पूछा गया है, और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी जो है ना श्वसन तंत्र से संबंधित होगा? तो बताइए क्या होगा? ठीक है, 66 का, तो 66 का बी होगा, टीबी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ऑप्शन आपको जो है ना बी हमेशा याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे 67 नंबर पूछा गया है।
प्रश्न है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो देखिए इसका बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज का, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 68 पूछा गया कि ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण जो है ना क्या होगा? तो बिल्कुल 68 का ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, यानी ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 69 नंबर आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन परजीवी पादप का उदाहरण क्या होगा? ठीक है, तो देखिए 69 का ऑप्शन नंबर बी होगा, या होगा कष्टूटा, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो बिल्कुल ये किया जाता है किसके द्वारा? तो आलिंद्रो द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपसे पूछा गया, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 72 पूछा गया है। प्रश्न है कि जनन संचारित रोग क्या है? ठीक है, तो ये जो है ना ऑप्शन डी आपको याद रखना है क्या क्या होगा? तो सिफिलिस होगा, एड्स होगा, गैनोरिया होगा, यानी ऑप्शन जो है ना यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर प्रश्न को देखिए क्या पूछा गया है आपसे। प्रश्न जो है ना, प्रश्न पूछा गया कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है? ठीक है, तो देखिए 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, या हो जाएगा बाय दल पुंज, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 73 नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है यहाँ पर 74 कि ब्लड समूह ए कौन सा जो ना एंटीबॉडी होता है? ब्लड ग्रुप ए में क्या एंटीबॉडी होता है? ठीक है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है ना 74, ठीक है, 74 का कमेंट करिए। तो बिल्कुल इसका जो है ना ऑप्शन सी होगा, बी होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है 75 नंबर कि रक्त में ग्लूकोज की कमी निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए 75 का बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, या इंसुलिन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 76 आपसे पूछा गया है कि पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? ठीक है, तो पादप वृद्धि हार्मोन होगा क्या? तो जिबरेलिन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना जिबरेलिन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 77 पूछा गया, हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है, किसमें होता है? तो ये स्रावित हो जाता है तो अंतःस्रावित ग्रंथि में, यानी ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट होगा। आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 78 नंबर पूछा गया है। प्रश्न है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े राल ग्रंथियां पाई जाती है? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन सी होगा, या 3 प्रकार की पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना देखिए पूछा गया 79 नंबर कि एंड्रोजेम, ठीक है, एंड्रोजेम क्या है? बताइए जल्दी से। तो बिल्कुल एंड्रोजेम जो होगा ना 79 है, तो इसका ऑप्शन ए हुआ मेल हार्मोन होगा, ठीक है, फीमेल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए मेल आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया देख लीजिए। 80 नंबर है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। ऑप्शन नंबर आपको क्या याद रखना है? ए हमेशा जो है ना याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न कि किसी उत्तल लेंस को और लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो ये हमेशा क्या होती है? तो बिल्कुल याद रखना है, प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, यानी कि ऑप्शन आपको ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर आपसे क्या पूछा गया है? 82 है कि किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप जो है ना निम्न में से किस लेंस को चुनना पसंद करेंगे? तो देखिए इसका बिल्कुल जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना, आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तर लेंस को क्या करेंगे हम लोग चूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 83 को देख लेते हैं। पूछा गया कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः क्या कौन सा दर्पण लगाया जाता है? तो ये आपका उत्तल दर्पण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपको क्या याद रखना है? बी याद रखना है। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर जो है ना 4 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से क्या कर रहा है? आ रहा है। तो बताइए व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति समतल दर्पण से बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? ठीक है, समतल दर्पण में बताइए। तो देखिए यहाँ पर ना 84 का बिल्कुल क्या हो जाएगा? 84 का आप लोग याद कर लीजिए जल्दी से, क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए। तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ये 8 मीटर प्रति सेकेंड से हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे पूछा गया है। प्रश्न है
कि नेट लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में क्या उत्पन्न होता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर उत्पन्न क्या होगा, तो आप लोगों को याद रखना है, ये दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें क्या लगा रहता है, किस प्रकार का लेंस, बताइए तो क्या होगा, जल्दी से यहाँ कमेंट करिए। ठीक है, तो बिल्कुल 86 का ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, या उत्तर लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या है, तो विद्युत आवेश का इकाई क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, कूलाम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कूलाम्ब हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है, प्रश्न जो है ना 88 नंबर पूछा गया है। प्रश्न कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण यानी कि प्लस में और जो है ना माइनस में आवेश माना जाता है। तो बताइए कि यह जो है ना नामांकन किसने किया था। ठीक है, किसका कथन था, तो बिल्कुल 88 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 को देख लीजिए। प्रश्न आपसे क्या पूछा है, पूछा गया एक पदार्थ एक कूलाम्ब धन आवेश, एक कूलाम्ब धन आवेश में यानी कि प्लस में, एक प्लस में कूलाम्ब में जा रहा है, आवेश हो रहा है, तो इस आवेशन में पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो संख्या उसकी क्या होगी। ठीक है, तो देखिए 89 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यह होगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18, यानी कि ऑप्शन जो है ना ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि किसी विद्युत बल्ब पर जो है ना 220 तथा 100 वाट जो है ना अंकित है, तो बताइए इसे 110 वोल्ट पर जो है ना प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा जो है ना उपयुक्त शक्ति क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका उपयुक्त शक्ति जो होगा ना आपको याद रखना है, सी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे होगा, तो देखो एक चीज़ आपको करना है, कुछ नहीं करना है, 220 है ना, 220 को आपको क्या करना है, आपको भाग देना है। ठीक है, इसमें 100 है ना, 120 से अगर आप लोग यहाँ देखो इसको अगर काटते हो ना 110 से, ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग काट देते हो 110 से, तो ये लगभग कटेगा कितना बार में, तो ये कट करके आएगा टोटल जो है ना यहाँ पर बचेगा 55। ठीक है, 55 में आपको क्या करना है, एक चीज़ करना है, ये दो जो 100 वाट है इसमें आपको ना मात्र 5 घटा देना है, तो ये आपका ऑप्शन से होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। चलिए ये सेम ही टाइप का क्वेश्चन आएगा पैर से, तो आपको क्या करना है, इसको याद ही रखना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अगर पूछा भी जाएगा तो यही पूछेगा, तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है। चलिए आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न थोड़ा लंबा पूछा गया कि विद्युत चुंबकीय, ठीक है ना, नहीं प्रश्न है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है, बताइए तो क्या घटना होगा, तो बिल्कुल 91 का क्या राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको याद रखना है सी। ये क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए इसका लंबा आंसर है, हो जाएगा कि कुंडली तथा चुंबक के बीच आप जो है ना अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में जो है ना प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा है, क्या पूछा कि विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित किस पर है, तो इसका बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर क्या, तो सी होगा। ठीक है, सी होगा, या क्या हो जाएगा, सी होगा, यानी कि क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 को देख लीजिए, क्या पूछा गया कि लघु पठन के समय जो है ना परिपथ में विद्युत धारा का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलिए 93 का बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन सी, ये क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 91 नंबर पूछा कि प्रतिक्रिया PbO + C ये रिएक्शन करके Pb + CO बना, तो यह किस प्रकार का जो है ना रिएक्शन हुआ है, बताइए जल्दी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन किस में हुआ, तो PbO में हुआ है। सी तो सेम उसी प्रकार से है ना, तो बिल्कुल यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, ये तो वहीं पर है लेकिन सी में रिएक्शन हुआ है, क्योंकि सी के स्थान पे सी के साथ में किसको जोड़ दिया गया, ओ को जोड़ा गया, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सी एक अपकारक है। ठीक है, क्या होगा, सी एक अपकारक है, तो ऑप्शन सी आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, चलिए ओ के साथ जुड़ा है ना, इस कारण से हम लोग अपकारक इसे बना दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 हो गया ना, 94 के बाद देखिए क्या है प्रश्न 95 नंबर क्या पूछा गया है कि निम्न धातुओं में कौन जो है ना NaOH विलयन जो है ना H2 ग्राम में होता है, बताइए तो क्या करेक्ट होगा इसके लिए 95 का, तो बिल्कुल 95 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी को याद रख लीजिए, ये Al होगा। ठीक है, आर्गन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया प्रश्न है कि बताइए यदि विलयन का pH मान 13 है तो इसका अर्थ क्या होगा, तो बिल्कुल इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो याद रखना है प्रबल भास्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न पूछा गया कि साधारण ताप पर जो ना फास्फोरस का
अनुसूत्र क्या है? तो बिल्कुल 97 का ऑप्शन डी होगा, P4 हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर पूछा गया, पीतल में क्या रहता है? पीतल में क्या क्या जुड़ा हुआ रहता है? तो बिल्कुल इसमें जुड़ा रहता है कॉपर और जिंक, यानी कि ऑप्शन जो है ना बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर पूछा गया 99 नंबर कि धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं 100 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्रश्न है कि चुंबक और शुद्ध को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिए, 100 नंबर का चुंबक या विद्युत, चुंबक क्या हो जाएगा? विद्युत। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ना डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, तो अभी के इस वीडियो में ना हम टोटल जो है 100 प्रश्नों को आपको बताएं, जो कि चुनकर गैस प्रश्न ये सारा था। आपको कमेंट करना है कि आपने जो है ना कितना जो है ना सही इसमें से किया है। तो ठीक है, आपको बताना है कि कितना आप जो है ना इसमें से सही किए हो, क्योंकि अगर आप लोग ना इसमें से 30 प्रश्न भी सही कर लिए होंगे ना, तो बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपका तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो मैं ना ये पार्ट 1 था प्यारे साथियों, पार्ट 2 भी इसका आएगा, पार्ट 3, यानी कि लगातार अभी जो है ना टोटल इसमें से हम 800 प्रश्न कराएंगे। अभी 700 आपका और बचा हुआ है, इसको कर लीजिएगा तो बोर्ड एग्जाम में जो है ना 99% बिल्कुल आप ठोक दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका PDF वगैरह कहाँ मिलेगा तो वो भी बता देते हैं। देखो, आपको ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डालवा, तो वहाँ से जाकर के आप ज्वाइन भी कर सकते हो। नहीं तो सीधे आप लोग इस नंबर पर 696 पर हाई सर क्लास 10th लिख करके आपको जो है ना भेज देना है। फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके जो है ना आपको वहाँ पर बता दूंगा कैसे आपको इसका PDF जो है ना लेना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।